त्रस्त जीवों का उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा कितना होना चाहिए? त्रस्त जीवों का, त्रस्त काय का एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल कितना होना चाहिए? कितना है? एक जीव का, त्रस्त जीवों का अंतरकाल कितना माने? उत्कृष्ट काल, एक जीव का उत्कृष्ट काल कितना है? जघन्य काल कितना है? और उत्कृष्ट कितना? असंख्यात उद्गल परिवर्तन, क्योंकि एक इंद्रियों में चला जाएगा। एक जीव की अपेक्षा से त्रिसों का उत्कृष्ट काल वही है, मिथ्या दृष्टि में भी वही घटेगा। एक जीव की अपेक्षा उसका भी वही घटेगा, मिथ्या दृष्टि का वही घटेगा। त्रस्त काय को बदलना है, गुण स्थान के कोई मतलब ही नहीं। साधारण गुण स्थान वर्ती का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि साधन कौन है? सम्य दृष्टि पुद्गल, मिथ्या दृष्टि के त्रिशों का ही असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बनेगा। ऊपर गुण स्थानों का तो सभी का उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बनेगा। हाँ, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन। कौन सा विषय चल, कहाँ थे? 100 संयमानुवादन सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संहितेषु प्रमत्ता प्रमत्यो नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। संयमानुवाद से सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संहितों में प्रमत्तमत्रो नाना जीवापेक्षा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक जीवम प्रति जघन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, क्योंकि कोई भी संयम जो है वो एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होता, उसके बाद परिवर्तनशील होगा। अब यहाँ आप लोग एक प्रश्न उठा सकते हो कि एक जीव प्रति जघन अंतरकाल कितना कहा? जघन भी और उत्कृष्ट भी कितना कहा? अब कौन से संयमों में? सामायिक और। अब यहाँ प्रश्न क्या उठा सकते हो? इस जघन उत्कृष्ट अंतरकाल से क्या कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है? प्रश्न उठाओ जो यहाँ से बाधा को प्राप्त होगा। वो तो ठीक है, छठे सात में कोई बाधा नहीं, ऊपर भी जाए वो तो अब छठे सात में गुण स्थान में कोई एकाध शंका करो, जिज्ञासा कर सकते हो, हालांकि समाधान हो जाएगा उसका। जिज्ञासा नहीं,
तुम लोगों से बनेगा नहीं, क्योंकि अभी तक बताया ही नहीं गया। ऐसी शंका है जो अभी तक बताई नहीं गई। हाँ, इसलिए नहीं आएगी वो। कोई बात नहीं उसका। अंतर का यहाँ हम गुणस्थान का अंतरकाल निकाल रहे कि चारित्र का? चारित्र का गुणस्थानों में, गुणस्थान का चारित्र नहीं, चारित्रों का गुणस्थान में चारित्र। कोई जीव ऐसे हैं जो एक ही चारित्र वाले हैं। थोड़ा हेल्प करा दिया। हाँ, ऐसे महाराज का नाम लो। हाँ, तीर्थंकरों के छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होता। अब बात एक मैंने कहा था, जिज्ञासा उठा सकते हो। और खंडन ये है उसका कि सामायिक चारित्र उनके कई वर्षों तक रहता है, लेकिन गुणस्थान की विवक्षा तो अंतर्मूर्ति है। एक गुणस्थान जीवन भर रहने वाला नहीं है। तो गुणस्थान की विवक्षा में अंतर्मूर्त है, लेकिन हमने कहा था ना जिज्ञासा कर सकते हो। अपन अभी समाधान क्या कर रहे हैं? सामायिक से छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना से सामायिक, क्योंकि दोनों अंतर्मूर्तवर्ती होते हैं। लेकिन अपन का तो घट जाएगा, लेकिन तीर्थंकर जो हैं सामायिक चारित्र वाले ही होते हैं, उनका छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होता। अब उनका जब छेदोपस्थापना नहीं है तो पूरे जब तक वो मुनि रहे तब तक सामायिक बनेंगे नहीं बना, लेकिन अब तो सामायिक चारित्र बन जाएगा, लेकिन गुणस्थान नहीं बनेगा। अब छेदोपस्थापना अच्छा गलत नहीं है। छेदोपस्थापना का अर्थ है नहीं कि बाह्य चारित्र से कोई मतलब नहीं है उसमें। मुनि व्रत में दोष लगा, वो छेदोपस्थापना अलग है। वो छेदोपस्थापना सामान्य रूप से प्रायश्चित में आता है। प्रायश्चित की छेदोपस्थापना अलग है, वो चारित्र नहीं है। वो कब कहलाता है? बाह्य मूल गुणों में दोष लगने पर छेदोपस्थापन नाम का प्रायश्चित। यहाँ बाह्य गुणों से कोई लेना देना, 28 गुण निर्दोष है कि नहीं, ध्यान में बैठा है, कोई दोष नहीं। बाहुबली ले लो, कोई दोष नहीं है। ये तो परिणामों में उतार चढ़ाव है। जैसे हम सत्य गुण से छठे गुण स्थान में आए, तो पहले आए थे हमारा विशुद्ध भाव ज़्यादा था, अब आए तो विशुद्ध भाव कम है। तो छठे गुण स्थान में फिर नहीं ये भाव नहीं करना चाहिए, पर हमने पुनः परिणाम कर लिए। तो ये समझ। लेकिन वो छठे गुण स्थान में रहेंगे तब एक अंतर्मुहूर्त हो गया, पर वो सप्तम गुण स्थान का सामायिक हो गया। तो वो छठे अंतर्मुहूर्त बनाओ, वो सप्तम गुण स्थान का सामायिक हो गया, ये छठे गुण स्थान का सामायिक हो गई। 2 गुण स्थान की अपेक्षा रहेगा नहीं। उनके सामायिक चारित्र नहीं होता। छेदोपस्थापना चारित्र का ही निश्चित किया। वो जब दूसरे गुण स्थान में छठे गुण स्थान में आएंगे तो उनकी विशुद्धि बड़ी हुई रहेगी। हाँ। संक्लेश हुआ, लेकिन पहले बार के संक्लेश से कम है। लेकिन महाराज जी, जो सामायिक चारित्र जो तीर्थंकर का होता है, तो जो पहले उनका सामायिक चारित्र अब दोबारा जब वो आएंगे तो उससे बढ़ता हुआ ही सामायिक चारित्र होगा, घटता हुआ नहीं होगा उनका, क्योंकि उनका विशुद्धि नहीं घटेगी। छठवें में जब आए थे तो उससे नंबर ज्यादा वाले आएंगे। उनका संयम लब्धि स्थान घटा हुआ रहेगा, बड़ा हुआ रहेगा। संयम लब्धि स्थान वर्धमान चारित्र है ना, और विशुद्ध कषाय स्थान कम रहेगा, योग स्थान कम रहेगा, विशुद्धि स्थान बड़ा हुआ रहेगा। नहीं, गुण स्थान, एक गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में आने का नाम छेदोपस्थापना नहीं है। उसी गुण स्थान में हीनादिक होने का नाम छेदोपस्थापना है। वो छेदोपस्थापना नहीं है। आएगा आएगा, लेकिन छठे में कल थे तब तो वो भाव नहीं था। गुण स्थान की अपेक्षा लगाओ,
अन्यथा यदि ऐसा नहीं बनाओगे तो ध्यान में और आहार करते समय एक सा हो गया क्या? मतलब वो ध्यान में बैठे हैं और वो आहार करने गए हैं तो एक सा विशुद्धि थोड़ी रहेगी। पर वो छठे गुण स्थान की विशुद्धि, कल जो आहार करते समय विशुद्धि थी आज बड़ी हुई रहेगी। उसी क्रिया में देखो, उस क्रिया संबंधी देखो, कल आहार किया था आज आहार कर रहे हैं, दोनों की विशुद्धि में अंतर रहेगा। कल सामायिक की थी आज सामायिक कर रहे हैं, सामायिक से सामायिक को तोलो, ध्यान से ध्यान को तोलो। एक कदम उठाते समय जो परिणाम था दूसरे कदम समय उनका परिणाम में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। अन्यथा सामायिक चारित छेदों स्थापना चारित का अभाव कैसे करोगे? रहे छेदों स्थापना जो है विकल्प का नाम है, ना कि गुण स्थान से गिरने का नाम। क्योंकि सामायिक चारित वाला भी सप्तम गुण स्थान में था और सामायिक चारित वाला ही छठे में आ गया। चारित सामायिक ही है, सामायिक चारित का काल ज़्यादा है तो उस समय क्या करेगा, सप्तम में सामायिक आई थी और सामायिक चारित में गिर गया तो सामायिक चारित में छठा गुण स्थान भी है कि नहीं? और छठा गुण स्थान तो गिरने की अपेक्षा है। सिद्धांत विकल्पात्मक है, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यायांतर हो रहा है। तीर्थंकर ऐसा नहीं करेंगे। तीर्थंकर का ध्यान अपन तो पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर होता रहता है। उनका सामान्य व्यक्ति की विशुद्धि बढ़ी हुई है। आधा प्रवृत्तकरण के बाद प्रति समय विशुद्धि घटती हुई है कि बढ़ती हुई? बढ़ती हुई है। तो विशुद्धि में कहीं कमी नहीं है, सामायिक लब्धि में कमी नहीं। मात्र विकल्प कर रहा है, एक पे न टिक के दूसरे पे जा रहा है, दूसरे पे न टिक के तीसरे पे जा रहा है और उसमें भी अंश घट रहा है। पहला बार उसने द्रव्य परिवर्तन किया था, दूसरी बार में बढ़ी हुई विशुद्धि तो है लेकिन वो स्पीड नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ, किसी ने आज 100 रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया आज, कल उसने 90 रुपया कमाया, टोटल बढ़ोतरी हुई 190 की कि नहीं? वृद्धि हुई कि नहीं? लेकिन कहाँ घटी हुई? कल की स्पीड 100 की थी, आज 90 पे आ गई। तो प्रॉफिट लॉस कहलाता है। प्रॉफिट तो हुआ 90 का, आज 100 कमाए कल 90, कमाए हैं कि कमाए हैं? लेकिन प्रॉफिट लॉस यानी 100 से आज 125 कमाना थे लेकिन आज 90 कमाए होंगे तो टोटल से 190 होंगे। इसे बोलते हैं अपूर्वकरण की विशुद्धि। अपूर्व यानी अपूर्व तो है लेकिन स्वयं की अपेक्षा से उनके परिणामों में कल जो द्रव्य से द्रव्यांतर हुआ था एक मुहूर्त पहले, उसमें विशुद्धि 100 की थी, आज द्रव्य से पर्यायांतर हुआ तो 90 मार्क की विशुद्धि रहेगी, पीछे वाले से अधिक है। लेकिन तीर्थंकरों में तो महाराज श्री बढ़ती हुई होगी ना, 100 है तो 100 से उनका बढ़ेगा ही, घटेगा थोड़ी उनका। गुण स्थान की गिरेंगे गुण स्थान नहीं, मतलब सामायिक चारित्र भी जो करेंगे तो उनका बढ़ता हुआ ही पाया जाएगा। तभी वर्धमान चारित्र जी, वर्धमान चारित्र 28 मूल गुणों की अपेक्षा नहीं है। 28 मूल गुणों की तो बाह्य चारित्र है, उसको चारित्र नहीं कहते हमारे यहाँ, संयम कहते हैं। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इंद्रिय चारित्र और प्राणी चारित्र नहीं, ऐसा नहीं कहते। संयम अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। चारित्र का जो वर्णन है वह अंतरंग परिणामों पर आश्रित है और संयम का अंतरंग भी है और बाहर भी है। चारित्र बढ़ाना मना पर्याय ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। मना पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान उनका बढ़ता हुआ हो ऐसा कोई नियम नहीं। वो तो एक बार सर्वावधि हो गया बस खत्म, ना उसमें बढ़ना है न घटना है। तीर्थंकर दीक्षा लेते ही विपुलमति हो जाता है और अवधि ज्ञान क्या हो जाता है? सर्वावधि परमावधि हो जाता है, उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ अपन ने एक प्रश्न उठा लिया कि शिवमय क्षेत्र स्थापना विशुद्धि संयत है, एक जीव की अपेक्षा जघन उत्कृष्ट कहा, लेकिन तीर्थंकर को सामायिक चारित्र होता है। इस बात को मात्र गुण स्थान में घटाएंगे तो घटेगा, अन्यथा कितना बनेगा? अब चलो सामायिक चारित्र को गुण स्थान विवक्षा हटा दो। एक चारित्र छेदों पे स्थापना चारित्र का तो
कोई भी जीव हो एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा बनेगा ही नहीं। सामायिक चारित्र का गुण स्थान विवक्षा छोड़ दो, अधिकतम कितना बनाओगे? पूर्व कोटि तक बन जाएगा, एक पूर्व कोटि तक का बन जाएगा, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम। वो तो सब रटे हुए बैठे हो। अरे विशेष प्रश्न है, रटा हुआ प्रश्न नहीं है। अरे 30 वर्ष के पहले तो वो दीक्षा ही नहीं लेंगे। तो परिहार विशुद्धि संयम वाले हैं। ये भी तीर्थंकर भी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के जो तीर्थंकर होंगे वहां पर वे 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले तो 30 वर्ष तक घर में रहते हैं। 30 वर्ष के बाद ही दीक्षा लेंगे तीर्थंकर भी, परिहार विशुद्धि वाले भी। जो वहाँ घटाया है वो तो 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले। किसी व्यक्ति ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वहाँ जाकर के उसको 2 कल्याणक के उसकी बाद तीर्थंकर प्रकृति बांध दी। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का महाराज जी जघन्य भी काल तो है, मतलब वर्ष तक तो वो भी जघन्य काल है। तीर्थंकर का प्रकृति का जघन्य काल वर्ष प्रतिशत तो है उदय का। उदय कब आता है? 13वें स्थान में। और उसके पहले दीक्षा ले ली उन्होंने। अब दीक्षा लेते ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और केवल ज्ञान की प्रकाट करके उपदेश दे दिया बस। महाराज 30 वर्ष का नियामक कैसे? क्योंकि आदिनाथ भगवान की तो 84 लाख पूर्व किया। कम से कम भगवान महावीर अधिकतम की कोई उम्र नहीं है। कम से कम उनको 30 वर्ष घर में रहना पड़ेगा। और परिहार विशुद्धि वाले का जघन उत्कृष्ट 30 वर्ष है जी। 30 वर्ष से ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 30 वर्ष तक जो सुख पूर्वक रहा हो। तीर्थंकर का सुख पूर्वक नहीं है, 30 वर्ष व्यतीत करने के बाद ही वह दीक्षा लेते हैं। क्या? परिहार विशुद्धि का वो 30 वर्ष का टोटल काल निकालते हैं, ऐसा निकाल देते हैं कि 30 वर्ष तक सुख पूर्वक घर में रहा। ये कहते हैं वो 8 वर्ष तक उस वो ऐसा निकालते कि उसी 30 वर्ष में सब कराओ। हाँ ऐसा है। पर उन्होंने रहा ग्रस्त अवस्था में 30 वर्ष तक सुख पूर्वक रहा हो, ऐसा लिखा है। हाँ तो इस पर जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। 2 उपशाम को नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष ने। अच्छा सामायिक सिद्धोपस्थापना, सामायिक चारित्र किन तीर्थंकरों का होगा? वर्धमान चारित्र किन तीर्थंकरों का होगा? तीर्थंकरों में भेद डालो। तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले, बस 5 वाले भी और 3 वाले भी। हाँ 3 वाले भी, क्योंकि 3 वाला कब बनेगा? मुनि बनने के पहले। मुनि बनने के पहले यदि वो तीर्थंकर बन गए तो उनका दीक्षा कल्याणक बनाया जाएगा, वर्धमान चारित्री होंगे। 2 कल्याणक वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो मुनि अवस्था सामान्य रूप से रहे, बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रक्रिया बंद किया तो उनका जीवन काल नहीं बनेगा। दो उपसाम को नाना जी अपेक्षा, यहाँ तो है ही नहीं। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उपसामक, ठीक है, क्योंकि उपसामक है सामयिक क्षेत्र उपसाम से जाएगा और लौट के आएगा। तो ये नाना जीवों की अपेक्षा कितना बन गया? उपसामकों का नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत, एक जीवन जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष ने पूर्व कोटि देशुना। अब देखो क्या हो गया? एक जीवम 2 उपसामक हैं, एक जीव की अपेक्षा उपसम अंतर्मुहूर्त ठीक है, जघन्य ने 1 अंतर्मुहूर्त, क्योंकि वो सामयिक उसके साथ गया था और 11वें गुण स्थान में आकर के लौट आया। अब उत्कृष्ट काल कितना कह रहे हैं? 1 पूर्व कोटि। उत्कर्ष ने दे सुना, वही 8 वर्ष कम करना। सामायिक क्षेत्रोपस्थापनाधारी जो नीचे आ गए, पूरे 1 पूर्व कोटि वर्त रहे, पुनः उपशम श्रेणी चढ़ गए, ऐसा।
हैं? हाँ वो तो अपन कल निकाला ही था, 2 बार चढ़ाना। उत्कृष्ट काल निकालना तो एक ही बात भेजो। हाँ इससे 2 बार का हो गया ना। पहले एक बार सामायिक शिव स्थापना रहे, जिंदगी भर सामायिक शिव में पा ली, अंत में जाकर के दोबारा चढ़ गए, तो एक पूर्ण कोटि वर्ष में 2 बार तो हो ही गया। हाँ नीचे आएगा नीचे। 2 छपक सामान्यवाद परिहार विशुद्धि संयतेषु प्रमत्ता प्रमत्तो नाना जीवेक्षा नास्ति अंतरम एक जीवम प्रति जघन्न उत्कृष्ट अंतर मुहूर्तम मुहूर्ता। देखो अब इसका जवाब जो हमने अभी तीर्थंकर के सामायिक का उठाया था ना, यहाँ भी आप लोग प्रश्न उठा सकते हो। सुख सांप्राय नहीं, प्रमत्ता परिहार विशुद्धि संयम, परिहार विशुद्धि संयम का जघन्य काल जो एक अंतर मुहूर्त है, लेकिन उत्कृष्ट काल भी कितना है? कहाँ है अंतर मुहूर्त सर? पूरे जीवन काल रह सकता है। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ जीवन भर उसका जो प्राप्त होने के बाद जीवन भर परिहार विशुद्धि रहा कि नहीं, लेकिन अंतर्मुहूर्त किस लिए? हाँ छठे में आया तो अब 7 में पहुंच गया तो 7 में का परिहार विशुद्धि है, और छठे में आ गया तो ऐसा ही तीर्थंकरों का लगाना है। तीर्थंकरों का जीवन काल तक सामायिक चारित्र है मुनि काल में, लेकिन छठे का है, 7 में का ये विवक्षा बनेगी, अन्यथा यहाँ भी विकल्प आ जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट काल परिहार विशुद्धि का अंतर्मुहूर्त नहीं है, जीवन पर्यंत भी है। सुख सांप्राय शुद्धि संहितेषु उपशम नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सुख सांप्राय जो है सुख संहितेषु उपशमकस्य नाना जीव अपेक्षा कोई अंतर एक जीवन प्रति नास्ति। ठीक है, गुणस्थान परिवर्तन नहीं है ना इसमें। सुख सांप्राय वाले का गुणस्थान परिवर्तन है नहीं, जाएगा तो सुख सांप्राचार्य छूट गया। ठीक है, तस्य छपकस्य नाम सामान्यवत यथाख्याते अकसायवत। ठीक है, यथाख्यात यानी जो अकसायों का निकाला था ना पहले, वैसा लगा लेना चाहिए। सही था। अब ये बात बड़ी विचित्र है। 8 साल तक तो पहले भगवान के समोषण में अध्ययन करें। अब वहाँ क्या अध्ययन होता है? अध्ययन शब्द का प्रयोग किया। हाँ संयम के बाद ही कह रहा हूँ। अब अपन जब समोषण की व्यवस्था देखते हैं तो वहाँ अध्ययन क्या है? दिव्य धुनी है। अब अध्ययन का अर्थ एक बात, दूसरी बात 8 साल तक क्या भगवान की धुनी में अध्ययन कर रहा है? समोषण कहाँ है? अरंत। तो अरंत के पाद मूल में अध्ययन क्या करे? अध्ययन कौन कराए? और अध्ययन परिवार विशुद्धि संयम के संबंध में क्या करें? तो अब इसके संबंध में बहुत आहार को भी उठेंगे, निहार को भी उठेंगे। तो अभी इन सब चीज़ों पर विचारणीय प्रश्न हो जाता है। मुझे लगता है कि उनके मन में मात जीवों संबंधी शंका बनी रहती है। यदि कौन कराएगा तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा कौन? तो गंधर तो लिखा नहीं हुआ है। तो गर्दन पढ़ा दोगे, हाँ अब हमारी क्लास सारे हो रही 3 बज गए ऐसा नहीं, इसका बनेगा नहीं। ना गणधर परमिस्ट्री वहाँ रेगुलर पढ़ाते हैं, ना वो दिव्य धुनी सुनने जाएंगे, उस समय क्या करेंगे?
गंधर्व परमिष्टि करते हैं 2.25 घंटे यानी 2, 6, पौने 7 घंटे मतलब इतनी भगवान की धुनी खुलती है। इस समय कुछ दिव्य सुने और गंधर्व परमिष्टि पढ़ाने वढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वे तो 24 घंटे सुनने बैठ रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती आ गया तो भगवान कभी बोल देंगे। वहाँ ऐसा प्रतीत होता है, इस पर मेरा चिंतन है, आगम नहीं है, कि उन महाराजों को क्योंकि दिव्य धुनी कौन सी सुनाई पड़ती है अपन को, भगवान की दिव्य धुनी में तो द्वादशांग आता है सब, पर अपने कानों में कौन पड़ती है, जो हम सुनना चाहते। कोई राम की कथा सुनना चाहता है तो वो उसके कान में क्या पड़ेगी, और उसी समय कोई कृष्ण की कथा सुनना चाहता है, कोई मार्गना सुनना चाहता है, कोई गुणस्थान सुनना चाहता है, कोई कुछ। तो जितने लोगों की शंका हैं वो शंकाओं का समाधान अलग अलग होता है कि क्रम से होता है, एक साथ होता है। तो जो राम की कथा सुने उनके कान में राम की आएगी, जो कृष्ण की सुनना चाहता है वो कृष्ण की आए। भगवान ने कौन सी कथा कही, सब प्रकार की कथा सभी कथाएं गई। तो अब इससे समाधान मात्र हो जाएगा। इससे समाधान परिहार विशुद्धि का कैसे करेंगे कि इन महाराज को और कोई शंका नहीं, बस यही जानना ये जीव को कैसे बचाएं। श्वास लेंगे जीव मरेंगे कैसे जानेंगे, पानी लेंगे तो जीव मरेंगे तो कैसे बचाएंगे, आहार को कहते। तो इनको 6-8 वर्ष तक बस यही उनके मन में प्रश्न आता है, उसी का समाधान दिव्य धुनी में उनको होता है, दूसरा उनको कोई प्रश्न नहीं आया है। बस वो यही मतलब है। वो बस नहीं तो समोषण में भगवान जो सुनाते हैं वो कोई नहीं सुनता, वो तो मात्र गंधर्व परमिष्टि सुनते हैं। सामान्य जन तो अपनी इच्छा के अनुसार सुनते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति ने कहा अपन को कुछ नहीं सुना, जो भगवान सुनाएंगे वो सुनेंगे, तो उसको सामान्य बात सुनाई पड़ेगी। यदि वो क्रम से सुनाएंगे तो असंख्यात जीव हैं, असंख्यात जीव लग जाएंगे। किसकी नंबर कब आएगा दूसरे का, नंबर कब आएगा, असंख्यात नंबर का नंबर कब आएगा, एक साथ सबके। महाराज जी आचार सार में लिखा है तत्त अभिष्ट कथकम, जिनको जो अभिष्ट है वो कथन को ग्रहण कर लेता है, ऐसा आचार शास्त्र में दिया है। सबको सही है। तो इस माध्यम से मात्र एक ही समाधान मिल रहा है, इतना चिंतन करने पर कि वो मात्र उसी बात के संबंध में उनको प्रश्न होता है, और वही बात उनको आती, जीव ऐसे बचाओ, जीव ऐसे बचेगा, ऐसे रक्षा होगा। पर वो विशुद्धि भाव उनका निरंतर, और निरंतर का अर्थ है वही वाली बात कि ये पेड़ ये वन आम्र का है, तो आम्र का वन क्यों बहुतायत है, तो अन्न शंका नहीं होती है, या अन्न नहीं सुनते हैं सो बात नहीं, लेकिन बहुतायत रुचि का विषय क्या है, दया भाव। उनका मूल जो भाव है दया भाव। क्योंकि किसी विद्यार्थी का होता ना भाई हमारा ये विषय रुचि का है, तो उनका विषय वो रुचि का है। अन्न भी पढ़ते हैं, बीच में अन्य प्रकार की संख्याएं, लेकिन बहुतायत मात्र एक ही समाधान से अध्ययन की परिभाषा बैठी है अभी तक। बाकी बहुत इस पर चिंतन किया, बहुत विचार किया, समाधान नहीं। लेकिन लगातार 8 वर्ष तक चलेगा महाराज जी, इसी प्रकार का भी। हाँ, बहुत है उनका अभिप्राय। वो कहीं भी घूम घाम के वहीं आएंगे, अच्छा इसमें ये जीव बच जाते हैं, अच्छा इससे जीव मर जाते हैं, तो उनका लक्ष्य वही है। जैसे साइंस वाला है, साइंस वाला क्या है, प्रैक्टिकल। साइंस का क्या प्रैक्टिकल, वो थ्योरी पढ़ता है कि नहीं, पढ़ता है, हिंदी पढ़ेगा कि नहीं, लेकिन लक्ष्य क्या है, प्रैक्टिकल। लेकिन हिंदी भी पढ़ेगा, भूगोल भी पढ़ेगा, जाग्रफी भी पढ़ेगा, लेकिन लक्ष्य क्या है उसका, साइंस। ऐसा माना तो समाधान बैठ जाएगा। महाराज श्री समोषण जो 7 प्रकार के मुनिराज विराजमान रहते हैं, तो शिक्षक मुनि भी होते हो, वो शिक्षा देते होंगे, वो शिक्षक पढ़ाते होंगे, तो उन्हीं के पास बैठ के पढ़ लेते होंगे परिहार सिद्धि वाले शिक्षक मुनि। केवली भगवान से अध्ययन प्राप्त करते हैं समोषण में शिक्षक लोग जो है, पर ऐसा कथन करते हो कहीं भी कि शिक्षक लोग उनको अध्ययन कराते हैं। शिक्षक का अर्थ वहाँ शिक्षक नहीं, वो अन्य रूप में शिक्षक कराते, यानी उपाध्याय। कितने उपाध्याय थे वहाँ, कितने शिक्षक थे जो समोषण में शिक्षा देते, उसी का नाम नहीं है। बाहर जो शिक्षक नाम से जाने जाते हैं, कोई शिक्षक है अभी यहाँ आ गया तब भी वो शिक्षक ही कहलाएगा कि नहीं।
तो ऐसे समोषण में शिक्षा देते वो शिक्षक नहीं, जो शिक्षा का काम करते यानी उपाध्याय। नहीं तो महाराज तीर्थंकर पढ़ाते हैं, ऐसा लिखा तीर्थंकर पाद में, तो समोषण को जी को शिक्षक को नहीं पढ़ा रहे हैं, कहलाएगा तो तीर्थंकर गए। कॉलेज का नाम कहला, पढ़ाते टीचर है, नाम तो कॉलेज का था, इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। समोषण में शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, ऐसा कोई आगम कथन नहीं है। आमास से वहाँ एक ही कथन लिखा है, शुद्ध केवली के स्तूप बने हैं, गंधर्व परमेष्ठी और सामान्य केवली भगवान की अन्य धुनी काल में स्तूपों में बैठ करके वो प्रवचन देते हैं। मतलब पढ़ाने वालों के उपदेश माने का इतना ही आया है कि स्तूपों में बैठ करके सामान्य केवली, शुद्ध केवली और गंधर्व परमेष्ठी, जो 1000 खम्भों के स्तूप हैं, 500 खम्भे के स्तूप हैं, 12 सभा के चारों तरफ ऐसी छतरियाँ टाइप की बनी हैं गोल, उनमें बैठ करके उपदेश होते हैं सामान्य जनता को। ये उल्लेख तो मिला है, लेकिन समोषण में शिक्षक लोग शिक्षा देते हैं ऐसा कोई उल्लेख नहीं। वो तो शिक्षक उनको संज्ञा है, कितने शिक्षक थे, कितने केवल ज्ञानी थे, कितने अवध ज्ञानी थे, कितने सामान्य केवली थे, वहीं से मतलब नहीं, वो उनका टाइटल था। ऐसा भी कोई अलग से नहीं कि अंक का ज्ञान होने वाले शिक्षक हैं। शिक्षक यानी जो पढ़ाते होंगे, क्योंकि उपाध्याय अलग से नहीं लिए, उसका एक पढ़ाते नहीं, वहाँ बाहर पढ़ाते हैं तो वहाँ पहुँच जाते। जैसे समोषण में उपाध्याय नहीं दिए, समोषण में उपाध्याय नहीं दिए, तो शिक्षक को उपाध्याय मान लो। अच्छा सुनो सुनो, बारीकी निकालोगे तो हम और बारीकी निकाल देते। समोषण में कितने आचार्य होते हैं? समोषण में आचार्यों की कोई संख्या नहीं है, उपाध्यायों की कोई संख्या नहीं है, साधुओं की संख्या है। सामान्य साधु कितने, शिक्षक कितने थे, आचार्य उपाध्याय की कोई गणना नहीं दी। होते 5 पर, हाँ 5 परमेष्ठी नहीं होते, ठीक है, होते तो हैं, होते तो हैं, लेकिन ये पद क्या है, स्थायी नहीं है। वहाँ उन पदों की गणना है जो चारित्र से प्राप्त होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। जो दिए जाते हैं उन पदों को गणना समोषण में नहीं है। जो लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। शुद्ध केवलीपना लिया दिया जाता है कि प्रकट होता है? सामान्य केवलीपना गंधर्व परमेष्ठी बात दिया लिया जाता है कि प्रकट होता है? प्रकट होता है। कोई ऐसा नहीं है कि अब गंधर्व परमेष्ठी का राज्याभिषेक होगा, नहीं, एक अंतर में। इसलिए तो संख्या ज्यादा होती है। आदिनाथ के 84 गणधर थे, सबसे अधिक गणधर थे उनके 114, 116, सुमंतनाथ के 116, हाँ उनके हैं। अब वो योग्यता है, आते ही उनके पास प्रकट हो। एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का ज्ञान और समस्त रिद्धियां जिनको प्रकट हो जाती हैं, वे कौन हो जाते हैं? गणधर परमेश्वर स्वतः हो जाते हैं। तो जो पद लिए दिए जाते हैं वो नहीं लेना। तीर्थंकर के हैं? कोई नहीं, वो योग्यता है, वो तो उसे करने की जरूरत क्या हुआ? वो तो योग्यता है, बस योग्यता प्रकट हो गया, हम क्या करें? दीक्षा लेते ही इतनी रिद्धियां, इतना ज्ञान प्रकट हो गया, हम क्या करें? उनकी एक उपाधि दे दी, भाई गणधर परमेष्ठी हैं। शुद्ध केवलीपना प्रकट हो गया, अब प्रकट हो गया, उन्होंने क्या करें उसको? व्रत है, बस ठीक है। नहीं नहीं, वो अपना खुद का सुनते हैं, दूसरे का नहीं सुनते। और वहाँ कोई गणधर बनने का कार्य थोड़ी है। जैसे हाँ आचार्य उपाध्याय का कार्य शिक्षा दीक्षा देना आदि करना, वहाँ गणधर बनने में कोई कार्य नहीं है। सुनना उनकी रुचि है, सुनना उनकी रुचि है, पर वो तो अपने व्यवहार से कहते हैं गणधर परमेष्ठी द्वादशांग की रचना की। वो तो सभी गणधर करते हैं।
इसलिए उनको पृथ्वी गणधर कह दिया अपन ने, लेकिन हैं बराबर के वो। कोई रचना भजना कुछ नहीं करते हैं, वो उस ज्ञान को डिवाइडेड करते हैं। ये ज्ञान ऐसा है, ये ज्ञान भगवान की भाषा में मिश्रित था, सब मिश्रित था। कर्णानुयोग भी था, द्रव्यानुयोग भी था, सब था। वो उनमें डिवाइडेड अध्याय बाय अध्याय संपादन करते हैं। गणधर परमेष्ठी संपादन करते हैं, अध्याय बांट देते बस। तीर्थंकरों के पादमूल में जो दीक्षा लेते हैं वे ही गणधर कहलाएंगे। शेष बाहर से जो दीक्षित होकर के सुनने के लिए आए हैं केवली की समूह शरण में, वे उनके शिष्य की श्रेणी में उनकी नहीं वो है। विशुद्धि नहीं बनेगी, उनका वो क्योंकि परग्रह सुनो, उनकी वो विशुद्धि नहीं बनेगी। स्वयं गुरु के पादमूल में जो विशुद्धि बनती है, पर गुरु के पादमूल में वो विशुद्धि नहीं बनेगी। कितने प्रयास करो, कन्या पर घर से आई है, उतना समर्पण हो ही नहीं सकता जितना स्वयं घर वाले का है। परगण प्रवेश कहलाता है, वहां पर उनकी वो विशुद्ध परिणाम होंगे ही नहीं, क्योंकि उनके मन में भाव आएगा ये मेरे नहीं है, मेरे गुरु नहीं है। प्रवचन सुनने आ गए सो आगे। जो उनसे दीक्षा लेगा, और दीक्षा किसे बोलते हैं? वृत्तों को, ये लग छुल्लक को दीक्षा नहीं बोलते। दीक्षा किसे बोलते हैं? मुनि आचार्य से हमेशा कहते थे दीक्षा का अर्थ क्या है? ये सब व्रत हैं। ये क्या है? व्रत। व्रत किसी से ले लो, अरे सब देव का लिया हुआ व्रत, मतलब पारसनाथ का लिया हुआ व्रत, महावीर स्वामी से दीक्षा लेगा वो महावीर स्वामी का शिष्य माना जाएगा। वहाँ दीक्षा की कोई व्यवस्था का वर्णन तो है नहीं। भगवान की साक्षी पूर्वक देव सब उसकी व्यवस्था कर देते हैं। वो तो भगवान की साक्षी में केशवंश करने बैठ जाता है बस, और क्या देवता आ जाते हैं। ये संस्कार वगैरह करने की परंपरा कहाँ है, कौन से शास्त्र में है, कहाँ है? धर्म ध्यान में जो अजय सागर महाराज ने, शांति सागर महाराज ने लिखाई थी पाय सागर महाराज को। कोई भी अभी तक कोई भी आगम में दीक्षा का संस्कार का कोई विधि विधान नहीं है। समोषण में कौन संस्कार करता है? वो तो कहे संकल्प, बस संकल्प ले लिया। जंगलों में महाराज अकेले थे, केशवंश किया, संकल्प किया, बैठ गए। अपना खुद का तंबू तोड़ लो, स्वयं पंख उठा लो, बैठ जाओ। जंगलों में जो दीक्षा लेते थे एक अकेले में, उनको पीछे कमंडल कौन देता था? श्रेयांश ब्रह्मचारी ने किया ना महाराज जी। श्रेयांश ब्रह्मचारी था, खुद ही महाराज जी बन गया, खुद ही पीछे कमंडल ले ली और आहार भी करे आया 2-4 दिन। नहीं, 1 महीना आहार किया लगभग, 3-4 दिन। हाँ वो नहीं, वो जो महाराज हैं जो दीक्षा लेते हैं, सही के महाराज, ये तो नकली था। सही के और केशवंश किए नहीं, परोश ने देखो गलती क्या की, केशवंश किए नहीं, और केशवंश किए नहीं उसने। हाँ, बालों को कटा दिए उसने, कटाने के बाद फिर दीक्षा ली उसने। पीछे होना, वो तो सन की था, पागल है। तो जो तीर्थंकर जो सही में दीक्षा लेते हैं, वे पीछे कमंडल कहाँ से लाएंगे? दीक्षा लेने के पहले वहीं जंगल में से पंख उठा लेंगे, 10-25 पंख उठा लिए, बस ले लिए, वहीं रख लिए, और एक तुमड़ी का, सूखी तुमड़ी का कमंडल तोड़ लिया, तो वहीं लकड़ी से उसको छील लिया, कमंडल बन गया। निषेध है, निषेध है, निषेध है। पंचम काल में स्व दीक्षा का स्पष्ट निषेध किया है। बिहार के ही निषेध कर रहे हैं तो दीक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता। आज जो संस्कार हैं ये मास संस्कार बना दिए गए हैं, है नहीं संस्कार। संकल्प का नाम ही दीक्षा है, कहीं नहीं। दीक्षा के मुहूर्त दिए, दीक्षा का शुभ मुहूर्त में देना चाहिए, शुभ लगन में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए ये कोई उल्लेख नहीं है। शुभ लग्न दिया, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में। दीक्षा के पहले संकल्प ही तो करवाते हैं, बाद में सब क्रियाएं होती रहती हैं। भक्तियां पढ़ना, संस्कृति हाँ, पढ़ना, इत्यादि ये सब बाद में होती रहती हैं। नहीं पहले पढ़ते हैं। भक्तियां पढ़ते हैं पहले,
फिर संस्कार करते हैं। अब तो बहुत सारा क्रियाकर्म आ गया बस। नहीं तो आज की दीक्षा के लिए महाराज श्री गुरु की साक्षी होना अनिवार्य है। पक्का होना ही चाहिए। बिना उसके आज व्यक्ति स्वच्छंदवाद होगा, समाज स्वीकार नहीं करेगी और स्वच्छंदवाद का वो हो जाएगा, क्योंकि समाज के बीच में रह रहे हो। उस समय स्वयं दीक्षित वाले साधु समाज में नहीं आते थे, जंगलों में गए बाहुबली जैसे। बाहुबली ने किससे दीक्षा ली? आप जब बाहुबली ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? बाहुबली जब स्वयं दीक्षा ले सकते हैं, तुम लोग कहो पर हम क्यों नहीं ले सकते? हाँ हाँ ले सकते हो। अरे कहा पर दीक्षा लेने के बाद बाहुबली जैसे खड़े हो ना, बाहुबली जैसे खड़े हो ना, बेले लगेंगे, सांप बिच्छू आएंगे, हिलना नहीं। लौट के नहीं आना। यहाँ तो 1 घंटे धूप में खड़े कर दो तो बोलो महाराज पृथ्वी घूम रही है। और सर्दी बरसात और पड़ जाए तो हाँ, और बढ़िया माहौल में ओले गिर गए तो चले जाए। नहीं ऐसा नहीं, नकल करो तो पूरी करो। जो स्वयं दीक्षित लेते हैं उनकी संगनन शक्ति कितनी होती है। क्या चौथे काल में सभी मुनिराज स्वयं दीक्षित होते थे? वज्रसमना तद्भव मोक्षगामी भी दीक्षा ले रहे हैं मुनियों के पाद मूल में। अंजन चोर तद्भव मोक्षगामी किससे दीक्षा ली? गुरु से जाके दीक्षा ली उसने। तो पूर्व कोटि देशुनाथ छपक का ठीक है, परिहार विशुद्धि संयम की बात थी, सुख सांप्राय यथाख्यात अकषाय संयता संयत नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। ठीक है, संयता संयत में कोई अंतर नहीं, क्योंकि इसका गुणस्थान एक ही है। एक ही गुणस्थान होने से अंतर नहीं बनेगा। असंयतेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीवम जघन्य ने अंतर्मूत उत्कर्ष ने त्रय संसत सागरोपमाणी। कौन में लगाना है? असंयत गुणस्थान बना रहे और अधिकतम काल कहाँ व्यतीत कराए इसको? नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान बना रहना चाहिए। असंयत गुणस्थान है, असंयतेषु मिथ्या दृष्टि। हाँ मिथ्या दृष्टि नरकों में घटेगा। असंयतेषु असंयत सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ असंयतों में मिथ्या दृष्टि नाना जी अपेक्षा कोई अंतर नहीं, नरकों में घटेगा। ठीक है। शेषाणाम त्रयाणाम सामान्यवत दर्शनानुवादन चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। ठीक है, चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि कैसे हैं? सर्वकाल कोई अंतर नहीं है। शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत। वो जो पहले घटन किया था पल्लोपम के संख्यात्म भाग अंतर्मुहूर्त। एक जीव प्रति जघन्य ने पल्लोपम संख्य भाग अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षण द्विसागरोपम सहस्र देशुना। कौन सा किसमें घटा रहे हैं ये? दर्शनानुवाद। पहले भी अपन घटा चुके हैं, यानी 2 इंद्रिय और 3 इंद्रियों का काल कम कर दिया। पूरे त्रस काल का काल कितना है? पूर्व कोटि प्रतिशत अधिक, वो कम कर दिया उन्होंने। असंयत सम्यक दृष्टि आदि परमात्मा नाम नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीवम प्रति जघन्य ने उत्कर्षण 2 सागरोपण सागरोपम सहस्र देशुना। किनका है ये? असंयत सम्यक दृष्टि परमात्मा नाम नाना जीव अपेक्षा दर्शनानुवाद में। ठीक है, मतलब छठे सप्तम स्थान में आया, संयति बना, असंयत बन गया और जाके कहाँ चला गया? 4 इंद्रियों में चला गया। इनमें जाकर के पूरा काल व्यतीत किया। दोनों कालों में अंतर आएगा लेकिन सामान्य है। छत्रोनाम उपसाम का नाम ना बना दोगे ना ये। असंयत सम्यक दृष्टि परमत्तकों को एक जीव की अपेक्षा 2 सागर बनाओ। कैसे बनाओगे? कोई जीव ने चौथा गुण स्थान हुआ, सबसे कम काल में उसे मिथ्यात्म भेज दो। परमत्त गया, सबसे कम काल में मिथ्यात्म भेज दो और मिथ्यात्म में जाकर के चक्षु दर्शनी में घुमाते रहो। चक्षु दर्शनी का काल कितना है? 2 सागरोपम सहस्र देशुना। इतने काल तक वो
मिथ्यात्व के साथ घूमता रहा। अंत में जब एक अंतर्मुख शेष बचा तो पुनः आकर गुण स्थान में आ गया। छत्रनाम उपसाम का नाम नाना निपेक्षा सामान्यवत एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष ने वो दो सागरूपम देशुना, क्योंकि दर्शनानुवाद है। और ये छत्रनाम छपकाना नाम सामान्य युक्तम, ये सब चक्षु दर्शन में जानना। अचक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कसायनता नाम सामान्य युक्तम। अचक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से कितना अंतर बनेगा? हाँ, कोई अंतर नहीं। अब एक जीव की अपेक्षा बनाओ, एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि है और अचक्षु दर्शनी है। हाँ, एक जीव की अपेक्षा अचक्षु दर्शन का अंतर बनाना है, अचक्षु दर्शन का अंतर बनाना है। एक जीव की अपेक्षा अचक्षु दर्शन का अंतर बनाओ सीधे, चक्षु में भेज दो ना, दो सागरों पर। अचक्षु दर्शन का अधिकतम अंतराल काल कितना है? 2000 सागर, सीधी सी बात, क्योंकि इसका काल ही इतना है। अचक्षु दर्शन से निकालो और चक्षु दर्शन, और फिर अचक्षु में पहुंच जाएगा तो काल की अंतर की पूरी चक्षु दर्शन में अंतर चला काल कह जाएगा। रहा हूँ ना, चक्षु दर्शन का अचक्षु दर्शन का अंतर काल। हाँ रहेगा महाराज श्री 12वें गुण स्थान तक नहीं रहेगा। अचक्षु दर्शन तो ऊपर तक है, लेकिन पूरा अचक्षु दर्शन ही बना रहेगा क्या? तो चक्षु दर्शन बीच में टच हो जाएगा, बस फिर भेज दो ना चक्षु में। महाराज श्री 12वें गुण स्थान तक निद्रा प्रचला का उदय पाया जाता है। फिर ध्यान अवस्था शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान के साथ में निद्रा प्रचला क्या कार्य करती है? कुछ नहीं, उदय मात्र है, उदय से प्रमाद नहीं आएगा। उदय उदीर्णा, उदीर्णा नहीं कही, निद्रा प्रचला की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही कही गई। जी हाँ, सप्तम गुण स्थान से उनकी उदीर्णा नहीं होती। नहीं है, तो उदीर्णा उदय मात बना रहता है, कोई उनको आभास नहीं होता। तो थोड़ा हल्का सा प्रमाद तो आता ना निद्रा में, उदय में नहीं आता, उदीर्णा में आता। ये जितने कथन लिखे हैं सब उदीर्णा के हैं। कोई भी कर्म का उदय जब आता है तो उदय में बहुत उसका ज़्यादा कोई विशेष कर्म नहीं रहता, उदय बना रहता है उनको। द्वितीय शुक्ल ध्यान है और निद्रा कर्म का हाँ, उदय है। एकत्र वितर्क ध्यान है तो है निद्रा। और निद्रा का जो लक्षण बताया है वो कहाँ घटित हो रहा वहाँ पर? है उदय नहीं है। अभी भी अपने निद्रा का उदय चल रहा है कि नहीं? अभी अपन इतनी देर से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें कितने बार नींद आ चुकी है? आई है। जिम हाई आ गई, हल्का सा प्रमाद जैसा आ गया। वो तो प्रकट हो गया। नहीं तो उनको तो कोई प्रमाद नहीं होता ना। चलो चलो दूसरा उदाहरण दो। पलकों का झपकना ही तो निद्रा है। सुनो सुनो सुनो, पलकों का झपकना भी तो निद्रा है। निद्रा है, ये क्यों नहीं माना? दूसरी बात है, जिनको नींद नहीं आती रात भर, वो जिनको आती ना कि बीमारी होती है, तो क्या उनके निद्रा कर्म का उदय नहीं है? बिल्कुल है। तो नींद तो आई नहीं रही, 1 मिनट को भी उनको झपक ही नहीं लग रही, पूरी रात भर जागते रहे, 1 मिनट को भी वह सोया नहीं, तो क्या निद्रा का उदय नहीं है? बैठे बैठे आसन बदल लिया, सब प्रमाद है, सब निद्रा कहीं ना कहीं, और अपन को अनुभव में आवे या ना आवे, लेकिन निद्रा का उदय है। नहीं, अपन तो सबसे बढ़िया होता है जिनको निद्रा आई नहीं, पूरी रात भर, कई लोग कहते हैं हमें तो निद्रा आती नहीं। तो यहाँ तो प्रमाद किसी न किसी स्थिति में आया ही है, लेकिन वहाँ पर 12वें गुण स्थान में जो कि अभी केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, उनको क्या काम करती है निद्रा और प्रचला दोनों? उदय में पड़े रहते हैं। जैसे उपसर्ग और परिचय कहे गए ना, उपसर्ग परिचय कितने पड़े गए? 11 जिन्हें, और श्रेणी में कितने परिचय कहे गए? मोहिनी कर्म के संबंध मोहिनी कर्म संबंध जितने हैं ना, वे सारी परिचय श्रेणी में है कि नहीं? 9वें 10वें गुण स्थान में। अब परिचय वहाँ क्या कर रहे हैं? उनको तो वेदना ही नहीं। सप्तम गुण स्थान में वेदना नहीं, असाता की उदीर्णा खत्म हो गई। दूसरा प्रसंग, परिचयों को लगा लो। जैसे केवली भगवान के श्रेणी में परिचय होते हैं,
लेकिन परिसर उनको कुछ बिगाड़ पा रहे क्या? मन को चलायमान कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहा, लेकिन उनको सिगड़ी कुछ जल ना कुछ सिगड़ी बेगम तो सिगड़ी होता होगा। सिगड़ी जल रही है कि नहीं? अरे उपयोग को उन्हें अपने आप में कंट्रोल कर लिया, बस लेकिन ऐसे ही। कुछ ना कुछ तो उनको अनुभूति तो होती ही होगी ना उस संबंधी। असाता की उधेड़नी खत्म हो गई, अब क्या प्रमाद करेंगे? सिगड़ी जल रही है, उनको अनुभव में नहीं आ रही है। असाता का उदय मात्र है, उदीर्णा नहीं। असाता की उदीर्णा कहाँ तक है? छठे गुण स्थान बस उसके ऊपर उदय मात्र है। उदय कहाँ तक है? 12वें तक, 14वें तक। असाता का 14वें साता सातेरवा 14वें तक है। साता का कहो असर, लेकिन उनके अनुभव में नहीं आ रहा। नहीं आती, पढ़ रहे तो उपचार से। निद्रा प्रचला का तो 12वें तक है ही ना। हाँ 12 तो पक्का है। महाराज जी तो चौथे पांचवें गुण स्थान में रोटी बनाओ, उसमें हाथ जल जा सो क्षण भर को लगो, और एक के बाद में रोटी बनाओ, उसमें फिर कछु ख्याल नहीं रहो। जब बर्तन मांजन लगे, जब ध्यान आई जब ध्यान आउट है, हो ऐसी बात है। कई बार ठप्पा लग जाता है, पता ही नहीं चलता ठप्पा लग गया, और बाद में अरे ये तो खून निकला, पता ही नहीं। वेद नहीं कर उधर मात्र कहाँ थे अपन? अचक्षु दर्शन। इस प्रकार से अवधि दर्शन, अवधि ज्ञानवत, ठीक है, केवल दर्शन ना केवल ज्ञानीवत। लेशानुवाद ने अब ये लगा लोगे कि नहीं? अवधि दर्शन, अवधि ज्ञानवत, ज्ञान मार्ग में निकली कि नहीं? निकल गई ना ज्ञान मार्ग में, निकल गई ना ज्ञान अनुवाद है। निकला ना ज्ञान अनुवाद है 120 नंबर पे। तो उसके अनुसार है लेशानुवाद में कृष्ण नील कापोद लेशाशु मिथ्या दृष्टि असंयम सम्य दृष्टि नाना जी उपेक्षा नास्ति अंतरम। लेशानुवाद से कृष्ण नील कापोद लेशा में मिथ्या दृष्टि से लेकर चौथे गुण स्थान तक कोई अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुत उत्कर्ष ने त्रैत्रिंशत सप्तदश सप्त सारूप वाणी देशुनानी। क्योंकि अशुभ लेशाएं है ना, तो अशुभ लेशा में गुण स्थान परिवर्तन करा दो। कोई जीव मिथ्या दृष्टि है और उसे असंयत बना दो, और पूरी जिंदगी भर असंयत रहा, अंत में मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि भेज दो, मिथ्या सम्यक दृष्टि बना दो, और पूरे जीवन काल कहाँ रखो? मिथ्यात्व में, तो ये वेश्याओं का बन जाएगा। शासन सम्य दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जी उपेक्षा सामान्यवत। समझ में आ रहा ना? अशुभ रेशाओं के साथ 33 सागर, 17 सागर 7 सागर और 7 सागर घटा लोगे, लेशा वही बनी रहे, गुण स्थान परिवर्तन करा दो। तो ये कहाँ घटित होगा? लेशा नहीं बदलना, गुण स्थान बदलो। तो एक लेशा के साथ कितने समय तक एक गुण स्थान में जीव रह सकता है, वो काल है। शासन सम्य दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत एक जीव के प्रति जघन्य परलोपम के संख्यात भाग अंतर्मुष्टा उत्कर्ष ने त्रैत्रिंशत सागरोपमाणी देशो नानी। उत्कृष्ट से सासाधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतरकाल 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर जाना। तेज पद मिलेशो मिथ्या दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। तेज पद में निश्चय हो, मिथ्या दृष्टि से समय दृष्टि आना। चलो समय हो गया।